प्रैदराज आप सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। तो कल के संदेश में ये अपन सुने हैं कि तो सदैव यहाँ समय का क्षेत्र, ये समय का क्षेत्र एक है और उस समय के पीछे, उस समय के भीतर या बाहर काल का क्षेत्र, काल का ऊर्जा क्षेत्र के बाहर सदैव अनंत काल का क्षेत्र है, उसमें परमेश्वर डेरा कर रहे हैं, वहां पर परमेश्वर है। ये अपन ध्यान करें क्योंकि अपन सनातन काल के बारे में ध्यान करें। सनातन काल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इसका मतलब जो है अपन जो ये सृष्टि जगत है, ये जगत, ये सृष्टि तीन आयाम से है। तो ये सृष्टि को चलाने वाला एक बड़ा ऊर्जा शक्ति क्या है? समय। समय का कमरे में ये सृष्टि बांधे है परमेश्वर, और इस समय के ऊर्जा क्षेत्र से भीतर या ऊर्जा क्षेत्र के बाहर क्या है? सदैव अनंत काल है। उस अनंत काल में परमेश्वर है। यहां तक अपन ध्यान करें। तो परमेश्वर के सामने जो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये तीन भी एक ही है। ये तीन एक ही है। इसमें कहां पर भी फर्क नहीं है, किसी प्रकार का भेद नहीं। अगर कल हुआ है उसको परमेश्वर और बदल सकता है, और कल होने वाला है उसको भी परमेश्वर बदल देता है। उस प्रकार का सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, क्योंकि उन्होंने जहां पर डेरा कर रहे हैं परमेश्वर, जहां पर परमेश्वर निवासित है, वहां पर वो समय का कमरा नहीं, वो समय का क्षेत्र नहीं, वो अनंत सदैव सर्वदा का क्षेत्र है। तो इसलिए परमेश्वर भूतकाल और भविष्य काल सब परमेश्वर के सामने एक, इसलिए किसी प्रकार का चिंता परमेश्वर को नहीं रहेगा। कल ऐसे हो गए, कल क्या होने वाला है, इस प्रकार की चिंता। इसीलिए देखिए लूक सुसमाचार पत्र में, लूक सुसमाचार पत्र देखो, लूक सुसमाचार पत्र में इसलिए ये बताया 20वां अध्याय यीशु मसीह ने ये बता रहे हैं कि लूक सुसमाचार पत्र 20वां अध्याय 38 और देखिए 37 और 38, 37 और 38 देखिए, 37 और 38 को देखो क्या कह रहे हैं यीशु मसीह ने। परंतु इस बात को कि मरे हुए जी उठते हैं, मूसा ने भी झाड़ी की कथा में प्रकट किए है। वह प्रभु को अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कहता है। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित है। ये देखिए परमेश्वर जो कह रहे हैं, इब्राहिम से पहले मैं हूं, और इब्राहिम का मृत्यु हुआ, इब्राहिम मुर्दा हो चुका है, लेकिन यीशु मसीह कह रहे इब्राहिम तो जिंदा है, मैं जीवितों का परमेश्वर। यहाँ पर परिसई लोग परेशान हो रहे हैं, शास्त्र और परिसई लोग। तो 39 में होता, यह सुनकर शास्त्रियों ने कितनों ने कहा, हे गुरु तूने अच्छा कहा, और उन्हें फिर उससे कुछ और पूछने का साहस न हुआ। ये देखो यहाँ पर इब्राहिम से पहले ही मैं हूँ, और इब्राहिम जो अभी इस्राएल लोगों के सामने जब यीशु मसीह जीवित थे धरती पर, इससे 2000 साल पहले ही इब्राहिम का मृत्यु हुआ है, लेकिन यीशु मसीह कह रहे इब्राहिम तो जिंदा है। तो इब्राहिम कैसे जिंदा है? यीशु मसीह ने इस काल के ऊर्जा क्षेत्र का व्यक्ति नहीं, उनके सामने भूत वर्तमान भविष्य काल एक है, इसीलिए कह रहे हैं। तो क्या है? इब्राहिम तो जिंदा है, मुर्दे नहीं है। मैं मुर्दों का नहीं, जीवते लोगों का परमेश्वर हूँ। और प्रकाशित वाक्य में, और देखिए प्रकाशित वाक्य में भी यही बात बताए, 13 अध्याय प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 8वां वचन देखो, 8वां वचन को क्या कह रहे देखो 13, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। देखो जगत की उत्पत्ति से पहले, इसका मतलब सनातन का, ये जगत की उत्पत्ति से पहले कह रहे हैं। इसका मतलब जगत की उत्पत्ति से पहले कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर है। परमेश्वर के सामने जगत की उत्पत्ति से पहले सनातन काल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीन भी एक है।
अभी देखिए यहाँ पर और बहुत बड़ा आश्चर्य, बहुत बड़ा दंग होने की बात यह है, अपन जो समय का ऊर्जा क्षेत्र में है, ये समय का ऊर्जा क्षेत्र में जितने विश्वास लोग हैं, परमेश्वर को जो माने हैं, विश्वास किए हैं, तो ये लोगों को, ये कलीसियों को परमेश्वर ने इस समय का ऊर्जा क्षेत्र से बाहर ले जा रहे हैं, सदैव सर्वदा का क्षेत्र में ले जा रहे हैं। हालेलुया। अपन सदैव परमेश्वर के साथ सदा रहने वालों, इसका मतलब काल से अपन आगे, काल से दूर हो जाते हैं। जब अपन परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर के साथ बैठते हैं, जब अपने सामने में भी भूत वर्तमान भविष्य काल नहीं रहेगा, पूरा एक ही जैसा रहे। हालेलुया। इतना सुंदर महिमा परमेश्वर अपने को दे रहे हैं। प्रथम पेतरुस की पत्री 5 अध्याय 10वां वचन में यह बात लिखा गया है। अब देखिए प्रथम पेतरुस की पत्री 5 अध्याय 5 और 10, देखो 5 और 10 में क्या कर रहे, सुनो। प्रथम पेतरुस की पत्री, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह अपनी अनंत महिमा के लिए, अपने अनंत महिमा, इसलिए बताया समय का क्षेत्र से बाहर है अनंत, जो अपन भी ये भूत वर्तमान भविष्य काल का समय से अलग हो जा रहे हैं। सिर्फ कुछ दिनों में यीशु मसीह का दूसरा आगमन में यीशु मसीह के साथ अपन जब चले जाते हैं स्वर्ग में, जब अपने को कहाँ ले जाते परमेश्वर, वो न जहाँ पर डेरा कर रहे हैं अनंत का, सर्वदा का क्षेत्र, वहां पर ले, जब अपने सामने भी भूत वर्तमान भविष्य काल नहीं रहेगा। कैसे? अपन यीशु से एक हो जाएगा। जैसा पति और पत्नी एक शरीर, एक तन होते हैं, उस प्रकार अपन भी हो जाएंगे। इसीलिए प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 6 का अध्याय 6 और 17 वचन को देखिए। 6 और 17 वचन, प्रथम कोरिन्थी 6 और 17। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। अपन इस धरती को छोड़कर अपन परमात्मा, इसका मतलब परमेश्वर की आत्मा में मिल जाते, एक आत्मा बन जाते। हालेलुया। अरे अपन परमेश्वर और अपन एक आत्मा जैसा हो जाए तो परमेश्वर तो सदैव में, अनंत काल में, अपन भी अनंत समय का, अनंत काल का क्षेत्र में, वहां पर समय कुछ नहीं, भूत वर्तमान भविष्य सब एक ही जैसा रहता है। देखो कितनी महिमा परमेश्वर में। तो यहाँ पर और एक बात यह है, इब्रियों की पत्री में, अभी सनातन काल के बारे में ध्यान करें ना, और इब्रियों की पत्री में 6 का अध्याय 5 और 6 का वचन में अपन देख सकते हैं। 5 और 6 का वचन में एक बार लिखा है, देखिए इब्री 5 और 6 का अध्याय 5 और 6। और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चुक चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिरावे ले और फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर भूमि वर्षा के पानी को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक ऐसे बात बता रहे हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर ने, सनातन का आने वाले युग, देखो 5वां वचन में क्या बता रहे हैं, आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चुक चुके हैं और भटक गए। ये आने वाले युग का स्वाद क्या है, ये कभी आप सोचे हैं? वहां पर यहूदा के पत्र में सनातन काल में, यहाँ पर आने वाले, ये कैसे संभव है? यहाँ पर आने वाले युग के बारे में कह रहे हैं। कुछ लोग आने वाले युग का स्वाद को चुक चुके हैं, उस स्वाद को देखे, ये कैसे? अपन वर्तमान काल भविष्य में कैसे जा सकते? तो यहाँ पर बात ये है, ध्यान से सुनो। कुछ भक्त लोग जो परमेश्वर से बहुत निकट है, कुछ भक्त लोगों को पवित्र आत्मा परमेश्वर ऐसा अत्यंत महिमा देते हैं, वो लोग जब प्रार्थना करते हैं, कमरे में प्रार्थना करते हैं, जब पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके आत्मा, भक्त लोगों के आत्मा को ले जाते हैं, कहाँ पर? भविष्य में ले जाते हैं, हो तो भूतकाल में भी ले जाते हैं। शरीर यहीं रहेगा, उनमें से आत्मा को पवित्र आत्मा परमेश्वर भविष्य काल में ले जाते हैं, वहां पर क्या होने वाला है देखते हैं,
और भूतकाल में क्या हुआ है वो पवित्र आत्मा परमेश्वर बताते हैं। इसको कहते हैं टाइम ट्रैवलिंग, समय में सफर करना। ये अपने को संभव है। तो विज्ञान शास्त्र का पिता सर आल्बर्ट आइंस्टीन, वैज्ञानिक आल्बर्ट आइंस्टीन जी ने बताया तो सापेक्ष नियम जो है, सापेक्ष सिद्धांत के द्वारा समय में ट्रैवलिंग, टाइम ट्रैवलिंग, समय में सफर करना पॉसिबल होता है। कैसे? अभी देखिए, ये पदार्थ के द्वारा जो बनाए एक जो वस्तु है, जो पदार्थ के द्वारा बनाए एक चीज है, ये चीज जो प्रकाश की किरण जितना तेज से चलते हैं उतना तेज से अपन एक चीज को चला सकते हैं। एक चीज से बनाए वस्तु क्या कर सकते हैं अपन, जो पदार्थ अणु और परमाणु से जो बनाए पदार्थ को, वस्तु को क्या करते हैं अपन, उस चीज को अपन प्रकाश की किरण जितना तेज से चलते, 1,80,000 माइल के तेज से चलते, तो उतना तेज से अगर चला सकते हैं तो इसे चलाना तो असंभव है। अगर चलाते जब वो पदार्थ क्या बन जाते, ये उतनी तेज से, प्रकाश की किरण जितना तेज उतना तेज से अगर पदार्थ को अपन चलाने से वो भूतकाल न तो भविष्य काल में चले जाए। क्या करते हैं, क्या होते हैं वो भूतकाल नहीं तो भविष्य काल में चले जाते हैं। तो ये आल्बर्ट आइंस्टीन जी ने बताया। इसका मतलब क्या है, वैज्ञानिक, इसको सब वैज्ञानिक लोग आज ये बता रहे हैं टाइम ट्रैवलिंग पॉसिबल। इसका मतलब समय में आगे न भविष्य में न तो पीछे चल सकते बोल रहे। तो ये तो सर आल्बर्ट आइंस्टीन ने कब बताया है, 1900 में। लेकिन यहूदा भक्त ने 2000 साल पहले, आल्बर्ट आइंस्टीन वैज्ञानिक पैदा होने से पहले यहूदा भक्त ने ये बताया है समय में अपन चल सकते हैं, क्योंकि सनातन काल में है। अभी आने वाले युगों का स्वाद को क्या करें, आने वाले युग में भी भक्त लोग चल रहे हैं और भूतकाल में चल रहे हैं। अभी देखिए, जब एक भक्त ने आत्मा में, पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्य में गए, जब उन्होंने काल का क्षेत्र, ये समय का क्षेत्र से बाहर चले गए, उन्होंने अनंत में चले गए, सर्वदा में चले गए। जब वो भक्त के सामने पूरे भूत वर्तमान भविष्य पूरा एक जैसा रहता है, एक ही जैसा रहता है। जब देखिए ऐसा संपूर्ण हुए भक्त लोग ऐसा समय में सफर करने से, काल में आगे चलने से या पीछे चलकर देख के परमेश्वर के नाम को कितना महिमा लाते हैं, कितना महिमा करते हैं, गौरव देते हैं, अधिकार और पराक्रम है। परमेश्वर बोलते हैं क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे सृष्टि कितना धन्य है। वास्तव में यहाँ पर बात यह है कि कौन सा भी, किसी भी सृष्टि नहीं है, परमेश्वर कौन सा भी किसी का सृष्टि नहीं किया है। पहले से परमेश्वर को महिमा है, गौरव है, अधिकार और पराक्रम है। लेकिन जब कोई भी नहीं है, जब परमेश्वर को है, लेकिन सृष्टि करने के बाद, परमेश्वर के द्वारा जो सृष्टि की संरचना होती है, होने के बाद कुछ सृष्टि में कुछ लोग परमेश्वर का अगर सवाल पूछेंगे, परमेश्वर आप तो युगान युग से महिमा में और गौरव पराक्रम अधिकार से है, ये कैसे संभव है? अगर कोई आपकी महिमा के बारे में, गौरव के बारे में, पराक्रम अधिकार के बारे में सवाल पूछ रहे, तो इसका मतलब परमेश्वर के काम को देखना है, देखने के बाद परमेश्वर को महिमा बोलना है, गौरव करना है और अधिकार और पराक्रम कार्य को देखना है। तो कोई भी सवाल पूछने वाला नहीं। तो पहले से परमेश्वर कैसे है, उन्होंने खुद महिमा में है। तो ये परमेश्वर खुद उन्होंने महिमा में रहना, कोई भी उसको गौरव और महिमा और पराक्रम अधिकार नहीं बोलना, ये सत्य नहीं होता है, ये सत्य नहीं होता है। इसीलिए परमेश्वर क्या करे है, भविष्य में देखे, क्या करे है, भविष्य में परमेश्वर ने देखे। देखने से परमेश्वर को ऐसा लगा है कि सबसे तुच्छ, सबसे नीचे जाति, सबसे बहुत 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 कम महिमा में एक सृष्टि को परमेश्वर बनाए, उसमें से मानव जाति का लोगों को परमेश्वर को देखे। मानव जाति लोग कितना मिट्टी में बने, मिट्टी से बने हैं और उनको बिल्कुल महिमा ही नहीं है। ये लोग बहुत क्लेश में से दुख और क्लेश उठाकर चले हैं। ये लोग परमेश्वर को महिमा बोल रहे हैं, गौरव और अधिकार पराक्रम बोल रहे हैं। ये परमेश्वर ने भविष्य में देखे, देखकर परमेश्वर खुश हो गए। इससे पहले ही परमेश्वर को एक वस्त्र पहना है। ये भजन संहिता 104 देखो, 104 में देखिए, भजन संहिता 104 में
पहला वचन दूसरा वचन देखो 104 पहला और दूसरा वचन। हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कर, हे मेरे परमेश्वर यहोवा तू अत्यंत महान है, तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है, तू उजियाले को चादर के समान आड़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। देखो परमेश्वर तुम वैभव का मतलब महिमा, तुम महिमा और ऐश्वर्य का महात्म्य ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। पहले ही परमेश्वर पहने हैं, किसी सृष्टि नहीं, लेकिन सृष्टि होने के बाद और जो सृष्टि के लोग परमेश्वर को पूछ सकते हैं आप इतने महिमा और इतने ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हैं, इसका मतलब क्या है? तो हम आपके महिमा और ऐश्वर्य को हम देखना चाहते हैं। अगर हम सवाल पूछते हैं इसका आप महिमा और ऐश्वर्य पहना, इतने महिमा में रहना कहाँ तक सत्य है, ऐसा पूछने वाला कोई तो रहेगा। ये परमेश्वर का जवाब क्या होगी? अरे मैं तो नहीं मालूम मुझे इसीलिए मैं पहना हूँ, ऐसा बोलते? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए परमेश्वर ने भविष्य में देखा है, भविष्य में देखते जब आदम और हव्वा का संतान जो लोग हैं धरती में, ये लोग परमेश्वर के नाम को अधिक महिमा और गौरव और सम्मान पराक्रम अधिकार बोल रहे हैं। और रहना है ऐसा हमारा परमेश्वर हमेशा ऐसा युगानुयुग महिमा में गौरव में अधिकार पराक्रम से रहना है, ऐसा धन्यवाद कह रहे हैं। इसको देखकर परमेश्वर का दिल संतोष हो चुका है, खुश हो गए हैं। इसीलिए कह रहे हैं तुम महिमा और ऐश्वर्य को वस्त्र के जैसा पहने हुए हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर अपना राय को अपन परमेश्वर की महिमा को बिल्कुल, और परमेश्वर जो काम भी करने दे ब्रह्मांड में हर काम को अपन नम्र से हर काम को अपन नम्र से स्वीकार करते हैं, आज्ञा को मानते हैं ये मानव जाति के लोग। और ये मनुष्यों हमेशा परमेश्वर को महिमा गौरव अधिकार पराक्रम रहने के लिए ही चाहते हैं। उतना प्रेम ये मानव जाति के भक्त लोग परमेश्वर को करते हैं। तो वो प्रेम को परमेश्वर पहले ही देखकर और फिर क्या करें, महिमा को और ऐश्वर्य ये गौरव को अधिकार पराक्रम को पहन लिया है। ये सत्य है, युग से सनातन काल में परमेश्वर पहनना सत्य है, आने वाले युग में भी पहनना सत्य है। क्योंकि ये भक्त लोग जो मानव जाति के भक्त लोग हमेशा परमेश्वर को महिमा रहना है बोल के सोच रहे हैं और महिमा ही चाह रहे हैं, परमेश्वर महिमा में रहना गौरव अधिकार पराक्रम कार्य करना बोल के चाह रहे। ये चाह सच्ची है, ये भक्त लोगों की इच्छा है। तो सनातन काल से इसीलिए परमेश्वर महिमा में है। ये सब लेकर विश्व का वासियों दूसरे सारे ब्रह्मांड के वासियों दंग हो जा रहे हैं। ये सब बातें ये देख कर अरे ये मिट्टी से आए लोगों में इतना महिमा कर रहे हैं, है ना। अपन जितना बहुत दुख और बड़ी क्लेश से परमेश्वर के पास पहुंचते और उतनी क्लेश में चलकर और परमेश्वर को महिमा करें। हालेलुया। ये है सुंदर परमेश्वर का व्यक्तित्व। तो अपने को समय का क्षेत्र से सदैव में परमेश्वर ले जाए। हालेलुया। ना सुंदर आशीर्वाद दे रहे हैं। ये है आज का संदेश। आज तक तो ये लड़ो पुस्तक का खत्म हो गई। कल से दूसरी पुस्तक प्रेरित और जी के द्वारा जो लिखे हुए दूसरे पुस्तक के बारे में कल से अपन ध्यान करेंगे। ठीक, अगर आपको कुछ प्रश्न का सवाल है पूछना है आप आराध्य यूट्यूब चैनल में फोन कर सकते हैं। यह है आज का संदेश। आइए संदेश सुनने की प्रार्थना करें। हालेलुया। स्तुति धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। इस मंगलवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद प्रभु। आज तक लगो प्रभु 2 महीने प्रभु हम 65 एपिसोड है प्रभु तुम्हारे लड़ो पुस्तक के बारे में हम सुने हैं प्रभु। यहूदा भक्त के द्वारा पहले वचन से लेकर 25 वचन तक 25 वचन में हम कितने सुंदर आत्मिक बातें रहस्य मार्मिक बातों को हमको बताया प्रभु, सुनाए पवित्र परमेश्वर आपको धन्यवाद। अभी तक ये पूरे जितने लोग ये संदेश सुने हैं और सुनने वाले एक के अंदर संदेश को फल करो। हर व्यक्ति प्रभु तुमको प्रसन्न करने के अनुग्रह दे, तुम्हारे प्रभु मन की इच्छा को पूरे करने की हे प्रभु ये होशो खालिब के जैसा रहने की जीने का अनुग्रह दीजिए। और आप सनातन काल से वर्तमान काल अभी और आने वाले युग में भी प्रभु आपको हे प्रभु महिमा गौरव अधिकार और पराक्रमी हो प्रभु। हमारे द्वारा आप वो पराक्रमी और अधिकार महिमा पाओ। ईश्वर आपको धन्यवाद करते और कल से और एक तुम्हारे श्रेष्ठ स्वर्ग के वरदान और एक पुस्तक को ध्यान करने का अनुग्रह दे।
प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। आराध्य चैनल सब्सक्राइब को विशेष रूप से हर प्रकार का आर्थिक और स्वास्थ्य का हर प्रकार का है प्रभु आत्मिक स्वास्थ्य का आशीर्वाद दे, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगे, आमीन। परमेश्वर का प्रेम सियाक में पवित्र आत्मा सहाबत इस दिन से प्रभान तक सारे भक्तजन को आज तक पूरे जो लड़ो पुस्तक में हर संदेश जितने लोग सुने और उनको सर्वदा साथ रहे, आमीन आमीन। प्राइज लॉर्ड।